तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपकी ज्वाइनिंग करने के लिए। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरली मोस्ट इग्नोर्ड एलिमेंट है पूरे प्रोसेस का। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, लिस्ट बिल्डिंग और सो द प्लान्स तक तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद की जो बातें होती हैं, जहां पर बात आती है फॉलो अप की, तो बहुत सारे लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे स्टैटिक्स बोलते हैं, ऐसे आंकड़े बोलते हैं। मेरे दोस्त, लिस्ट बनाने में किसी टाइप का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, कोई विरोध करने वाली चीजें नहीं होती है। दूसरा, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो किसी टाइप का कोई विरोधाभास नहीं होता है, किसी टाइप का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। जब आप प्लान देते हैं तो व्यक्ति आपको सुनता है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो अलग चीज है, आपके साथ एग्री करेगा नहीं एग्री करेगा, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन वो आपको सुनता है। आप एक स्पीकर के तौर पे आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन रहता है उस पर आप बोलते हैं। उसके बाद आता है एक फॉलो अप का प्रोसेस। एंड फॉलो अप में लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन और मे बी शोइंग द प्लान एक कंफर्ट जोन का उनका हिस्सा बन चुका होता है। एंड जब आती है फॉलोअप की बारी तो एक रेसिस्टेंस मिलता है दूसरी तरफ से। वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो 10 बहाने बना रहा है, एक्सक्यूजेस डाल रहा है। एंड इसलिए ये सबसे बड़ा हम लोग इसको जानबूझ के अवॉइड करते हैं। हम नया प्लान दिखाने के लिए तरफ मूव करते हैं कि प्लान दिखाने में कोई ज्यादा लगता नहीं है और फॉलोअप करने में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक विरोधाभास होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस रेसिस्टेंस को तोड़ सकते हैं, किस तरीके से अगर हम इन डेप्थ जानकारी रखें फॉलोअप्स की तो हम अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड, यानी कई गुना बड़ा उसमें इजाफा कर सकते हैं। मल्टीफोल्ड ग्रोथ हम उसमें ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं एंड हम बात करेंगे सीधा सीधा हाउ टू फॉलो अप, अनलॉक द सीक्रेट ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल अनस्टॉपेबल सक्सेस। तो कैसे फॉलो अप करना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायरी जरूर लेके बैठिएगा, एक पेन जरूर लेके बैठिएगा। बिकॉज आप कितना भी बुद्धिजीवी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी आपका मेमोरी शार्प क्यों ना हो, अगले 48 घंटे में 75% ऑफ द लर्नड कंटेंट्स जो होंगे, जो आपने सीखा है, वो आपके दिमाग से गायब हो चुका होगा। तो बेटर ये है कि आप नोट डाउन करें एंड देन उसको इंप्लीमेंट करें। इंफॉर्मेशन का आपके पास होना आपको एक एडिंग बेनिफिट देता है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना आपको डेफिनेटली सफलता की तरफ लेके जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। फॉलो अप बेसिकली वो प्रोसेस है जो जनरली आपके प्रेजेंटेशन के बाद शुरू होता है। लेकिन मैं अगर कहूं तो अभी जो मॉडर्न एज है, एक जनरल थ्योरी ये होती थी कि आपने लिस्ट बिल्डिंग किया, आपने कॉल किया, आपने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद जो है उसने आपने प्रेजेंटेशन देखा और फिर आपका फॉलो अप शुरू हुआ। लेकिन समय बदल रहा है। अब फॉलो अप, आपने जब उसको यू नो इनवाइट किया तो इनविटेशन के बाद ही फॉलो अप में अगर आपका मास्टरी है तो आप कदम दर कदम फॉलो अप करना शुरू करते हैं, जो उस प्रोस्पेक्ट को, उस व्यक्ति को उस डायरेक्शन पे लेके जाता है जिधर आप उसको ले जाना चाहते हैं। आप जब उसको शुरुआत में कॉल करते हैं तो उस कॉल के बाद जब वो आपकी मीटिंग अटेंड करता है, चाहे वो जूम कॉल है या फिर आपका ऑफलाइन मीटिंग है जहां पर आमने सामने बैठ के आपने उसे पूरे डिटेल्स प्रोडक्ट्स की, प्रोजेक्ट की या बाकी चीजों की दी है, तो उसके बाद ही आपका फॉलोअप शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग उस पूरे प्रोसेस को सीखेंगे कि कहां पर हम लेकिंग कर रहे हैं, कहां पर हमारी कमी है। तो फॉलोअप इज द गेम चेंजर। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े सफल लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो व्यक्ति फॉलोअप्स के मास्टर रहे हैं। एंड वो, कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं और इस तरीके से सवाल उठते हैं कि सर मैं लगातार प्लान दे रहा हूँ, लगातार प्लान दे रहा हूँ, लगातार प्लान दे रहा हूँ, मैं लिस्ट बिल्डिंग भी किया, मेरे पास इतना बड़ा, देखिए मैंने डायरी भी मेंटेन किया, एवरीथिंग आई एम हैविंग, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है।
तो उसमें एक एलिमेंट शायद मिसिंग है, एंड वो मिसिंग है फॉलो अप कम, वो एलिमेंट। तो यहां पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है पूरे उसमें, वो है आपका फॉलो अप। इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट एलिमेंट जिसको आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। एंड फॉलो अप कैसे करना है, किस तरीके करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे नाउ। अगर हम बात करें जिम रॉन, कौन नहीं जानता जिम रॉन को? जिम रॉन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो सेल्स की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं, और वो कहते हैं द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। अगर आपको बड़ा फॉर्चून चाहिए, बड़ा किस्मत बनानी है, बड़ी वेल्थ चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप्स के अंदर है। प्लान देना इज नॉट अ बिग डील, लिस्ट बनाना इज नॉट अ बिग डील, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, इसके बाद अगर फॉलो अप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपको प्लान भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके पास फॉलो अप करने का समय नहीं है, अगर आपके पास नहीं, एक व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया और अब आप उसको फॉलो अप करने का समय आपके पास नहीं है, तो बेटर यह है कि आप उसको प्लान ही ना दिखाएं। यहां पर फॉलो अप इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं कुछ स्टैटिक्स, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से हैं। और ये सोर्सेज ये कहते हैं कि सेल्स के फॉलोअप्स के स्टैटिक्स क्या बोलते हैं कि जो 44% लोग, 44% लोग जब किसी को प्लान दिखाते हैं, तो वो पहले रिजेक्शंस में, पहली बार जब उनको कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे नहीं करना है, या व्हाटएवर, वो कोई भी बहाना लगाता है, वो आपको फोन नहीं उठाता है, आपने एक बार कॉल किया, फॉर्मेलिटी इज डन, औपचारिकताएं पूरी हुई, एंड 44% लोग जो हैं पहली कॉल के बाद दोबारा कॉल नहीं करते हैं। मतलब एक बार फॉलो अप करते हैं एंड उसके बाद फॉलो अप नहीं करते। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो व्यक्ति 3 महीने बाद किसी एक इवेंट में आपको मिलता है, और वो किसी और के साथ एसोसिएट हो चुका होता है, एंड उसके पास एक अच्छी खासी टीम होती है, और वो जब स्टेज पे जाता है तब आप उसको देखते हैं, आप बोलते हैं अरे बाप रे, ये तो वही व्यक्ति जिसको मैंने प्लान दिया था। एंड फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आपको ये इल्म नहीं होता है। आप ब्लेम करते हैं, आप कंप्लेन करते हैं उस व्यक्ति को जिसने उसको ज्वाइन कराया। आपको लगता है कि शायद इसने कुछ मैनिपुलेशन की, लेकिन आपको कभी ये इल्म, कभी ये एहसास, कभी ये अवेयरनेस नहीं आती कि आपने केवल एक फॉलो अप करके उसको छोड़ दिया था। तो 44% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो प्रेजेंटेशन देने के बाद मात्र एक बार फॉलो अप करते हैं, पहले रिजेक्शन के बाद कांटा मार देते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करते। अब अगला स्टैटिक से बोलता है कि 22% लोग ऐसे हैं जो करीब करीब 2 बार फॉलो अप करते हैं। वो 2 बार कॉल करेंगे, एक बार रिजेक्शन मिला, दोबारा वो उसको दोबारा फॉलो अप करेंगे। तो 2 बार फॉलो अप करने वाली जो परसेंटेज है वो 22% है। तीसरा, 14% लोग ऐसे हैं जो 3 के बाद भी फॉलो अप करते हैं। 3 बार उसने मना किया, 3 बार उसने कॉल अटेंड नहीं किया, या फिर कोई बहाने बनाए, या फिर डेट ली, या फिर आगे पोस्टपोनिंग किया, बावजूद इसके ये लोग 3 बार तक जो है रिजेक्शन को फेस करते हैं। 3 बार, जब मैं रिजेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं फॉलोअप की बात कर रहा हूं, तो 14% स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर 3 रिजेक्शन। 3 बार ही मना किया तो अब इनका भी ईगो हर्ट हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको आपने एक बार कॉल किया और ही सेड कि भैया मेरे पास समय नहीं है यार, प्लीज आप दोबारा मत कॉल करें, और आप बोलते हैं चलिए ठीक है। ये तो बड़ा इगोइस्टिक व्यक्ति है और आपने उसमें कांटा मार दिया। तो 44% कैटेगरी में आप लोग आ गए। 2 बार करने वाले 22% लोग हैं, 3 बार करने वाले 14% लोग हैं, एंड देन कम्स 12% लोग, 12% लोग ये हैं जो 4 रिजेक्शन तक 4 बार फॉलो अप करते हैं। ऐसी कैटेगरीज 12% लोगों की है। एंड ये सोर्सेज हैं वर्ल्ड स्ट्रीम की, एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है जो बात करती है सेल्स के ऊपर, जो रिसर्च करती है सेल्स के ऊपर, उसका डेटा है। वो ये कहते हैं कि 12% लोग ऐसे हैं जो 4 बार फॉलो अप करते हैं। और ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग पे लागू नहीं हो रहा है, ये किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में लागू हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे वो रियल एस्टेट की बात करें, जहां पर भी सेल्स हो रही है। और सेल्स, हर इंडस्ट्री के अंदर सेल्स एक अहम हिस्सा है। हर इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग टीम होती है, हर इंडस्ट्री के अंदर एचआर टीम होती है, अकाउंटिंग की टीम होती है। लेकिन इन सबका भरण पोषण, मैन्युफैक्चरिंग भी एक टीम होती है, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इन सबका भरण पोषण कौन करता है? अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो वो स्टेटिक्स को लिख रहे हैं,
लेकिन दे आर नॉट मेंटिंग मनी, दे आर नॉट ब्रिंगिंग रेवेन्यू टू द कंपनी। वो पैसा कंपनी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है, बल्कि वो पैसा लेके जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाता है लेकिन पैसा नहीं लेके आ रहा है, पैसा रॉ मटेरियल के लिए खर्च किया जा रहा है, और बाकी एचआर वालों को सैलरी जा रहा है, बाकी चीजों को सैलरी जा रहा है। लेकिन एक सेल्स का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू लेके आता है कंपनी के अंदर। तो ये हर एक सेल्स के प्रोफेशंस के ऊपर ये लागू होता है कि वो 12% लोग हैं जो 4 बार रिजेक्शन को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। एंड देन कम लास्ट कैटेगरी, 8% लोग ऐसे होते हैं जो 5वें रिजेक्शन के बाद भी लगातार फॉलोअप में रहते हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं, चाहे 5 बार के बाद भी वो लगातार कॉल करते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होता है, आपके सेल्स का हिस्सा बनता है, इधर वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है या फिर आपके एफिलिएट और कंपनसेशन प्रोग्राम का हिस्सेदार बनता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको ये असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 44% कैटेगरी में हैं तो ये प्रोफेशन शायद आपको उतना बड़ा टीम बनाने में मदद नहीं करेगा, उतनी बड़ी टीम आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप 22% में आते हैं, अगर आप 14% में आते हैं, अगर आप 12% में आते हैं, तब भी आपकी पॉसिबिलिटीज कम है ग्रोथ की। अगर आप 8% वाली कैटेगरी में आते हैं, जहां पर 5वीं रिजेक्शन के बाद भी आप किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप सेल्स के मास्टर बन सकते हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर यू, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब एक और स्टैटिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये स्टैटिक्स क्या बोलता है, ये स्टैटिक्स बोलता है कि 2% सेल्स जो है वो पहले ही कॉन्टेक्ट में आ जाती है, ओनली 2%। आप 20 लोगों को अगर आप 10 लोगों को या 100 लोगों को अगर आप वो करेंगे, 100 लोगों को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, आपने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, तो 2 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है डन। ओनली 2% ऑफ द सेल इज मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। पहली बार जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो केवल 2% सेल होती है जो आ जाती है। अब हमने क्या बोला कि पहली बार 44% लोग आउट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 44% लोगों को जो स्टेक मिलता है उसमें 2% चांसेस हैं उनको सेल्स आने। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉल पे सेल आ जाती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2%। नाउ 3% सेल्स आती हैं जब आप सेकेंड बार कांटेक्ट करते हैं। तो जैसे आप सेकेंड कांटेक्ट करते हैं, सेकेंड टाइम फॉलो करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज 1% बढ़ जाती है, यानी 3% सेल्स आती हैं जब दूसरी कॉल पे। एंड उसके बाद 5% सेल आती है जब आप थर्ड कांटेक्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे आपके फॉलोअप्स के पॉसिबिलिटीज, सेल्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे आपकी फॉलोअप की कॉल बढ़ती है, तो तीसरे स्तर पे जाने के लिए 5% को लेने के लिए थर्ड कॉल आपको करनी पड़ेगी। एंड यहां पर अगर हम देखेंगे थर्ड कॉल में अगर हम देखेंगे तो केवल 14% लोग ही बचे होते हैं, यानी 86% लोग हताश होकर आउट हो चुके थे, केवल 14% लोग ही तीसरे स्तर पर जाते हैं। तो यहां पर 5% कॉल आती है। नेक्स्ट 10% कॉल आती हैं जब आप चौथी बार कांटेक्ट करते हैं। चौथी बार कांटेक्ट करने पर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, 10% कॉल्स मेच्योर होती हैं, 10% सेल्स आने के चांसेस हो जाते हैं जब आप चौथी बार किसी को फॉलोअप करते हैं। एंड 5वीं बार जब आप फॉलोअप करते हैं तो 80% सेल्स आती हैं, कब, जब 5वें और 12वें लेवल तक कांटेक्ट किए जाते हैं। 5वें लेवल के बाद से लेकर 12वें लेवल तक जब आप फॉलोअप करते हैं, 12 बार किसी व्यक्ति को फॉलोअप करते हैं, तो वहां पर 80% पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सेल्स आपके फेवर में होगी। आपको वो व्यक्ति एक बेहतरीन लीडर के तौर पे, एक बेहतरीन एसोसिएट के तौर पे, एक बेहतरीन सेल्स पर्सन के तौर पे, एक बेहतरीन टीममेट के तौर पे मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पोजीशन पे जाने से पहले यहां पर आते आते केवल 8% लोग ही बच जाते हैं। एंड इसलिए 8% लोग वो हैं जो इस इंडस्ट्री को
डोमिनेट करते हैं, जो इस इंडस्ट्री को सबसे बड़े पायदान पे हैं, जो इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन रुतबे पे हैं, जो इस इंडस्ट्री में एक रिमार्केबल सफलता को हासिल कर चुके हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपका 5वें लेवल से ऊपर तक का फॉलो करना, यानी 5 से अधिक बार फॉलो करना। मेरे एक मेंटोर हैं और वो हमेशा ही बोलते थे कि जो यस है ना, यस यस मीन्स जब आपको कोई व्यक्ति हाँ बोलेगा, वो लेयर हमेशा 5 नो के नीचे दबी होती है। एंड यू आर कॉलिंग समवन, उसने ना, ना, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर ना, चौथी लेयर ना, पांचवी लेयर ना, छठी लेयर ना, एंड देन 7वां लेयर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 5वें से लेके 7वें लेयर्स पे आपका यस होता है। 5 के बाद उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एंड 7वें लेवल पर वो लेयर्स आपको मिलती है जो कि यस की लेयर होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोग शुरुआत में ही अपने हथियार डाल देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि जो फॉलो अप है वो आपको कंसिस्टेंट लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ ना जाए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आज आपने फॉलो अप किया और वो जुड़ गया। जैसे यहाँ पे देखिए 80% पॉसिबिलिटीज हैं कि आप 5वें के बाद और 12वें कॉन्टेक्ट तक आपके 80% सेल आएंगे, लेकिन अभी भी 20% मिसिंग है। दैट मीन्स 20% जो है ऐसे भी लोग होंगे जो तब भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उसका रीजन होना चाहिए जुड़ने का। लेकिन आप, जैसे अनुराग सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप अगर क्लोजिंग नहीं कर पाए तो क्लोज इन करना है। क्लोज इन करना है मतलब उनके साथ आपके रिलेशन इतने बेहतरीन होने चाहिए कि जब उसको जरूरत पड़ेगा कभी भी, क्योंकि लाइफ बहुत लंबा है, इंडस्ट्री बहुत स्टैब्लिश है, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही लाजवाब है, तो आपने हमेशा एक ऐसा रिलेशन उसके साथ बना के रखना है। इवन वो अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो आपका उसके साथ क्लोजिंग हो जाना चाहिए। आप उसके साथ, आपकी नजदीकियां इस लेवल की होनी चाहिए, कभी भी वो इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा तो वो आपको कॉल करेगा। तो ये मैंने आपको सेल्स के स्टैटिक्स बताए थे, और इससे आपको एक बात का एहसास हुआ होगा कि फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्स का। एंड फॉर्चुनेटली आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं जहां पर स्काई इज द लिमिट। और अगर आपको 80% ऑफ द चंक, 80% ऑफ द स्टेक, 80% ऑफ द पाई शेयर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 बार फॉलो अप करना पड़ेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे प्लान आपको बताऊंगा जिससे आपकी ये फॉलोअप्स की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकती है। नेक्स्ट, अब आता है कि फॉलोअप मैटर क्यों करता है, क्यों मैटर करता है फॉलोअप। हमारा जो बिजनेस है ना मेरे दोस्त, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस, ये बिजनेस है फॉलो अप का बिजनेस, ये बिजनेस है ट्रस्ट का बिजनेस। और लास्ट टाइम बहुत अच्छे हमारे अनुराग सर ने बताया था कि ट्रस्ट अगर नहीं है, ट्रस्ट में अगर टी हट गया तो रस्ट बच जाता है, एंड रस्ट को नो बडी प्रिफर, कोई भी उस पर तवज्जुह नहीं देगा, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा रस्ट के ऊपर। तो ट्रस्ट के लिए ट्रूथ का होना बहुत जरूरी है। एंड यहां पर फॉलोअप क्यों मैटर करता है, सबसे पहली बात, ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। फॉलोअप का मतलब ये है जो आप कमिट कर रहे हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं। अगेन सुनिएगा, फॉलोअप का मतलब वो है कि जो आपने उसको बोला उसको लेके आप कमिटेड हैं और वो उसको आप फुलफिल करने वाले हैं। आपने उसको बोला कि हम लोग कल मिलेंगे, एंड वो आपका इंतजार कर रहा है, एंड आपके दिमाग से बात स्किप हो गई, एंड वो व्यक्ति आपको मतलब आपका इंतजार कर रहा है कि कल मिलने वाले, आने वाले थे, तो आपने ट्रस्ट को ब्रिज कर दिया। तो यहां पर जो सबसे अहम चीज जो फॉलोअप्स को लेके आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि फॉलो अप्स, आप एक नए व्यक्ति, नए प्रोस्पेक्ट, चाहे वो आपका पुराना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इस प्रोफेशन में जब वो आ रहा है, जब आप उसको एक नए दृष्टिकोण से एक चीज को दिखा रहे हैं, तो वो आपको एक नए रोल में देख रहा है। और यहां पर जो कमिटमेंट आप उसको कर रहे हैं, अगर आप उसको एग्जैक्टली उसी टाइम पे कॉल करते हैं तो एक ट्रस्ट की बिल्डिंग होती है। तो फॉलोअप्स आपके ट्रस्ट में, आपके ट्रस्ट को बिल्डअप करने में मदद करता है।
एंड इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस ऑल द टाइम। जरूरी नहीं है कि हर बार आप बिजनेस की बातें करें, लेकिन जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो बिजनेस बाय प्रोडक्ट बन जाता है, बिजनेस वो ऑटोमेटिकली करेगा। तो जो फॉलोअप क्यों मैटर करता है, क्योंकि एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ जब आपके आपके नए साथी ने आपको एज अ सीनियर लीडर मिलाया, अब आपके नंबर एक्सचेंज हुए और आपने उनको बोला कि कल हम लोग एक कॉफी पे मिलते हैं, एक चाय पे मिलते हैं, एंड आप भूल गए, तो उसको आपने एक मैसेज दे दिया दैट आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिस पे विश्वास किया जा सकता है। तो जो आप बोले उस पे आप खरे उतरे, एंड इसलिए फॉलोअप्स आपको मौका देता है बिल्ड करने का ट्रस्ट। आपको आपकी लीड्स को एक लॉयल टीम मेंबर्स में कन्वर्ट करने का मौका देता है फॉलो अप। आप जैसे जैसे फॉलो अप करेंगे ना, पहली बार आप किसी व्यक्ति से मिले, आपने उसको प्लान दिया, आपकी कनेक्टिविटी का लेवल शायद इतने दूरी पे था, अगले फॉलोअप में आप और नजदीक आएंगे, अगले फॉलोअप में और नजदीक आएंगे, अगले फॉलोअप में और नजदीक आएंगे, अगले फॉलोअप में और नजदीक आएंगे। एंड इस फॉलोअप में आप समझ पाएंगे, जैसे जैसे आप फॉलोअप कर रहे हैं वो आपको समझ रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी को समझ रहा है, वो आपकी ऑनेस्टी को समझ रहा है, आपके डेडिकेशन को समझ रहा है, आपकी टीम स्पिरिट को समझ रहा है, आपकी लीडरशिप को समझ रहा है, एंड साथ ही साथ आप उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। अब वो व्यक्ति आपकी लीड से एक बेहतरीन मेंबर, एक टीम मेट के तौर पे आपके साथ बनने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं फॉलोअप आपको एक लॉयल टीम बिल्डअप करने में का एक प्रोसेस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों के पास टीमें नहीं है ना, जो बोलते हैं सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, हमारी हम लोगों को प्लान दे रहे हैं सर, नहीं आ पा रहा, वो फॉलोअप्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है, फॉलोअप्स में मिसिंग है। एंड फॉलोअप्स जब आप करते हैं लगातार, हो सकता है आपका बिजनेस ना आए, हो सकता है वॉल्यूम जनरेट ना, हो सकता है वो जुड़े ना, लेकिन एक बात तो है वो कि वो आपको लेकर एक अवधारणा क्रिएट कर लेगा, वो आपको लेकर एक अवधारणा बना लेगा, वो आप उसके साथ आप उसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएगा। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन बनी तो फिर उसका ना जुड़ना इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा। मतलब जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होना ही चाहेगा। और ये फॉलोअप्स जो है आपके कन्वर्जन को बढ़ाता है, सेल्स को बढ़ाता है। तो इस तरीके से फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड यहां पर मैं एक कोट देना चाहूंगा आपको, जो कि हमारे ग्रैंट कार्डोन एक बहुत बड़े सेल्स के स्पीकर हैं, 10x करके आप गूगल कीजिएगा, 10x बाय ग्रैंट कार्डोन, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही उम्दा सेल्स के ट्रेनर जो कहते हैं सेल्स सक्सेस इन सेल इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट फॉलो अप प्रोसेस। पूरी दुनिया के किसी भी सेल्स के, हालांकि ये रियल एस्टेट के सेल्स के मास्टर हैं, ये कहते हैं कि सक्सेस, सफलता, जो सेल्स के अंदर सफलता केवल कंसिस्टेंट फॉलो प्रोसेस की है। आपको केवल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, निरंतरता रखनी पड़ेगी अपने फॉलोअप्स में, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने प्रोफेशन में सुपर सक्सेसफुल हो चुके हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट है और मैं जानता हूं ऐसा ही है। कई बार मैं अपने जो हमारे लोग हैं, जो हमारे टीम के लोग हैं, कई बार जहां पर हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम उनसे मिलाया था, उनसे दोबारा बात किया? नहीं नहीं सर, उन्होंने फोन उठाया नहीं सर, हमने 2 बार ही ट्राई किया था, फोन उठाया नहीं। अब 2 बार ही ट्राई किया मतलब वो 22% कैटेगरी का व्यक्ति है, एंड नाउ उन्होंने उसको औपचारिक तौर पे कैंसिल कर दिया है, मतलब उस व्यक्ति को अपनी लिस्ट से आउट कर दिया है। कब तक फॉलोअप करना है? 5 से लेके 12 बार, और आपकी पॉसिबिलिटी 80% हायर हो जाएंगी आज की आपकी संभावनाओं से। तो इस तरीके से कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके फॉलोअप्स में होने चाहिए। एंड जो मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स ट्रेनर बोल रहे हैं। नाउ अब आती है बात साइकोलॉजी की, द साइकोलॉजी ऑफ फॉलोअप, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एलिमेंट्स। आप ये देखो, सेल्स की बात तो बहुत बात की है। आप जब किसी के घर पे जाते हैं, पहली बार आप किसी के घर पे गए, और मुझे नहीं पता कि आप में से किस रवैये के लोग, आपका रवैया क्या है, लेकिन जनरली सपोज समबडी आस्क यू कि भैया डिनर करेंगे, और आपको भूख लगा हुआ है, तब भी
औपचारिक तौर पे हम बोलते हैं नहीं 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 सर, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, अभी खा के आए। कोई बोलते चाय पियेंगे, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी इच्छा नहीं है प्लीज। तो ये फॉर्मल होना ये बहुत ही लाजमी है। और आप में से बहुत सारे लोग बहुत बोल्ड होंगे जो बोलेंगे, आपसे बोलेंगे चाय पियेंगे, तो बोलेगा चाय क्या, कुकीज भी खाएंगे, पराठा भी खाएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनली ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जनरल ह्यूमन फिलोसफी, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी वो ये है कि हम लोग थोड़ा सा नो फर्स्ट गो में ओपन अप नहीं होते हैं, और हम कुछ औपचारिक होकर रिजेक्शन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया, आपको किसी ने पूछा चाय लीजिएगा, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं सर थैंक यू सो मच, आप उसको मना कर देते हैं। आपको कुछ ऑफर किया था, जनरली लोग जो है इस टाइप की टेंडेंसी में है। हालांकि आज की डेट में बहुत ओपन अप हो चुके हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, तो वो बहुत ओपनली उनकी जो इच्छा होती है कहीं पे भी वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो शुरू में ना करता है, एंड उस वही साइकोलॉजी सेल्स पे काम करती है। आप सोचिए, जहां पर उसको कुछ ऑफर किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने उसको समोसा ऑफर किया, आपने उसको पिज्जा ऑफर किया, एंड से नहीं 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 सर थैंक यू सो मच, मना कर दिया। तो ऐसे में जब आप उसको ये बोल रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, जब आप उसको ये बोल रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन जाओ, तो डेफिनेटली वो वाला जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं काम करेगा। एंड वो क्या बोलेगा, फर्स्ट गो में वो ना बोलेगा। जैसे उसने चाय के लिए मना किया था, जब आप किसी को कुछ भी ऑफर करते हैं तो जनरली वो चाहे औपचारिकता मान ले, चाहे वो एटिकेट मान ले, वो फर्स्ट गो में मना करते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से सेल्स का भी यही फंडा है कि शुरू में जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो फॉर सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से जनरली पहली बार हाँ नहीं होती है। और इसमें पहला मेजर कारण है कि पीपल नीड रिमाइंडर। फॉलोअप्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कि लोगों को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई साहब अगर इस कॉल का हिस्सा आप हैं तो पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, सो दैट आप नोट डाउन कर पाए। अब आप बोलेंगे नहीं सर अब जरूरत नहीं है। तो मे भी शाम को अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉलोअप्स की साइकोलॉजी क्या थी, फॉलोअप्स में क्या परसेंटेज है जहां पर कितने नंबर्स ऑफ लोग जो हैं वो फर्स्ट फॉलोअप में आउट हो जाते हैं, तो मे भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार नोट डाउन किया हुआ है तो आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, बिकॉज जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उस नोट को खोल लेंगे। तो लोग जनरली भूल जाते हैं, इस अ कॉमन साइकोलॉजी, भूलने की साइकोलॉजी। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो उनको रिमाइंडर होता है, उनको एक याद ताजा होती है। एंड जब वो याद ताजा होती है तो वापिस जो चीजें जो बिल्डअप की थी आपने उनके अराउंड, उनके सपनों को लेकर, जो पॉसिबिलिटीज आपने उनको दी थी, उन पॉसिबिलिटीज को वो दोबारा रिमाइंड करते हैं। तो इसलिए फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है। पीपल फॉरगेट एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड। लोग भूल जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब सपोज आपने प्लान दिया एंड देन आपने उनको थोड़ा टाइम दिया, एंड टाइम देने के बाद बिकॉज वो बहुत एक्साइटेड हैं तो वो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी या तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा। अब जब किसी व्यक्ति से मिलेगा तो व्यक्ति कौन है उसको आप नहीं जानते, उसका नॉलेज का स्तर क्या है आप नहीं जानते, तो अपनी टूटी फूटी नेगेटिव पॉजिटिव नॉलेज के हिसाब से उसको गाइड करेगा। एंड इस तरीके से वो बोलेगा नहीं शुक्र है यार मैंने आपसे मुलाकात कर लिया, और वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। मे बी उसको इंटरनेट पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे इंडस्ट्री को लेके, बहुत सारी चीजें उसको नेगेटिव मिल सकती हैं। बिकॉज आज की डेट में इंटरनेट की क्या हालत है मालूम है, इंटरनेट आज की डेट में एक स्पैम बन चुका है। 30 साल, 30 साल के अंदर जितना डेटा, शुरुआती 30 साल जो इंटरनेट के ऊपर डेटा अपलोड होता था ना, शुरुआत के 30 साल में जितना 30 साल के अंदर डेटा अपलोड हुआ, वीडियोस पिक्चर्स अपलोड हुई ना 30 साल में, उतना आज एक दिन के अंदर उससे ज्यादा अपलोड हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट यू नो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर आज के दिन में। सबसे ज्यादा आपको ये नहीं पता कि ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इसका रिसोर्स क्या है, इसका किस सोर्स से आ रहा है, ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो लोग जो हैं इस टाइप की इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने फॉलो अप किया तो उनके उन सवालों को आप कुरेद के उनको राइट डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। तो फॉलोअप्स का इसलिए इंपॉर्टेंस है।
फिर फॉलोअप्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों को डिसीजन लेने में टाइम लगता है। लोग डिसीजन एकदम से नहीं लेते और इसके लिए उनको टाइम चाहिए होता है। एंड टाइम जब चाहिए होता है तो वो उस ड्यूरेशन में उनके जो थॉट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रखने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए आपका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तो रिमाइंडर के तौर पे फॉलोअप काम करता है। आपके लोगों को, उनको जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो भूल ना जाए उसके तौर पे काम करता है। वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो पटरी से नीचे उतर गया, आपको वापस उनको लेके आना है, फॉलोअप काम करता है। एंड जो लोगों को डिसीजन लेने में टाइम लगता है उस टाइम के लिए उनको सही डिसीजन वो ले पाए, उसके लिए फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक साइकोलॉजी काम करती है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। और अगर आप फॉलोअप की बात करें तो एक बहुत बेहतरीन कोट है जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। यू आर वन फॉलो अप अवे फ्रॉम क्लोजिंग योर नेक्स्ट डील। आपकी नेक्स्ट डील से आप मात्र एक फॉलोअप की दूरी पे हैं। आपकी एक फॉलोअप हुआ एंड आपका क्लोजिंग डन। मैं एक पुरानी फिल्म देख रहा था, उसमें दो सीन चल रहे थे। अभी भी कई जो सीरियल आते हैं उसमें दिखा रहे होते हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति इधर सोच रहा है कि अब मैं जो है मतलब ये करूंगा, एंड उसी सेम मोमेंट पे जो उसका दूसरा सीन है उसमें वो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है जस्ट उसके अपोजिट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैंने कॉल किया एक व्यक्ति को फॉलोअप्स के लिए। उसने कुछ बहाना बनाया, इस सेट कि आज नहीं अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, ऑन दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट वाला दिन मैंने उसको दोबारा कॉल किया। उसने फिर एक बहाना बना दिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अब जब मैंने पांचवी बार कॉल किया, वो व्यक्ति सोच रहा है, अब देखिए यहां पर है जहां पर सेल होना है, वो व्यक्ति सोच रहा है कि आदमी है ना पिछली 5 बार मेरे को फॉलो कर चुका है, मैं इसको बहुत बार टाल मटोली कर चुका हूं, अब अगर लास्ट बार ये छठी बार मुझे कॉल करेगा ना तो मैं इसके साथ एसोसिएट हो जाऊंगा। ये सो डेडिकेटेड, इतना डेडिकेशन मैंने आज तक किसी के अंदर देखा नहीं। इधर जिसने कॉल करना है वो क्या सोच रहा है, मैं इसको 5 बार कॉल कर चुका हूं और 5 बार कॉल करने के बाद भी इस आदमी का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे, ये मुझे इतना मेरा टाइम किल कर रहा है, अब मैं इसको छठी बार कॉल नहीं करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। जो सेल्समैन है, जो आप हैं, आप छठी बार इसलिए कॉल नहीं कर रहे क्योंकि 5 बार आपको लगता है उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, छठी बार में भी क्या हो जाएगा। एंड वो व्यक्ति उसी मोमेंट पे डिसीजन ले रहा है कि इसने मेरे को 5 बार कॉल कर लिया, ही सो डेडिकेटेड, सो फोकस, सो लॉयल, सो प्रोफेशनल, अब अगर ये छठी बार मुझे कॉल करेगा तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। और यहीं पर आता है जहां पर हम बोलते हैं राहु का योग आ गया। आपने कॉल किया नहीं एंड उसका डिसीजन जो वो ले चुका था वो आपके फेवर में नहीं आया। इसलिए तब तक फॉलोअप्स करते रहिए जब तक आपका वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए आपकी टीम का हिस्सा ना बन जाए या आपके सेल्स के किसी भी तरीके से उसको बेनिफिट ना हो जाए और वो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज या फिर आपकी टीम का हिस्सा ना बन जाए। नाउ तो लगातार कॉल्स करना बहुत जरूरी है। तो क्या स्ट्रेटेजीज हमें करनी है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फॉलोअप? सबसे पहले पर्सनलाइज मैसेज होने चाहिए आपके। मैं थोड़ा सा हमारे बेसिक्स वाली प्रेजेंटेशन की तरफ एक बार लेके जाऊंगा। जब मैं किसी व्यक्ति से मिला और मैंने उस व्यक्ति से उसको उसको प्रेजेंटेशन दिया, फाइनली उस प्रेजेंटेशन के दौरान हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमारा परिचय हुआ, हम नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयरिंग के दौरान आपने उससे एक इजाजत मांगनी है, और वो इजाजत क्या होगी, क्या मैं आपके नंबर को अपनी स्पेशल वीआईपी लोगों की ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकता हूं? एंड जब आपने उसको बोला, परमिशंस लिया, तो 99% चांस है कि वो ओपन हार्टेडली यस बोलेगा। तो आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको ऐड कर दिया। जब आप उसको रूटीन के मैसेजेस भेज रहे हैं जो कि दूसरे तीसरे दिन कोई अपडेट हो सकता है जिसके बारे में हम अपनी जनरल बीओपीस के अंदर और जनरल बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बात करते हैं, लेकिन कभी कभी उसको एक पर्सनलाइज मैसेज जब आप भेजते हैं जो कि टेलर्ड होता है उस इंडिविजुअल्स के लिए, यानी खास तौर पे उसके लिए बनाया गया होता है। मान लीजिए मैंने अनुराग सर को मैसेज भेजना है तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, डियर अनुराग सर,
तो मैसेज कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर मैंने नाम उनका मेंशन कर दिया तो उनको ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति ने जहमत उठाई है, इस व्यक्ति ने स्पेशल पेन लिया है मेरे लिए ये सब टाइप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो कोई अपडेट आपको करना है अपनी, आपके पास कॉमन मैसेजेस आते हैं अपनी कंपनी को लेकर, आपके कुछ नए अपडेट्स होते हैं, कुछ नए बोनांजाज होते हैं, कुछ नए ऑफर होते हैं, कोई नई कुछ स्पेशल चीजें निकल के आई होती हैं जिसमें मैसेजेस उनको देने होते हैं अपनी टीम को। तो कहीं पर अगर आप उसको पर्सनलाइज मैसेज मेंशन कर दें तो ये आपके फॉलोअप्स को और स्ट्रांग बना सकता है। दूसरा, फॉलोअप विद वैल्यू। आप कुछ भी डेली बेसिस पे, जैसे आपने उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे कुछ उसको गुड मॉर्निंग के फूल पत्तियां भेज रहे हैं। आप जब भी उसको फॉलोअप करें, जब भी आप उसको कुछ भेजें, तो उसके लिए कुछ ऐसा हो जो वाव फैक्टर वाला हो, कुछ ऐसा जो उसको लगे अरे यार ये डिफरेंट है। आपने मेटावर्स की कोई छोटी सी क्लिप आपको मिली एंड वो क्लिप आपने ब्रॉडकास्ट में भेज दिया, उनको पर्सनलाइज भेज दी कि किस तरीके से आने वाले टाइम में मेटावर्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे कंटेंट्स अगर आपके पास आते हैं और वो स्पेशल हैं तो आप फॉलो अप उनको भेज सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू मिलता रहे बीच बीच में। और कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि आपका मैसेज ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, आपके कंटेंट्स ने आपको सेल्स की तरफ लेके नहीं गया, लेकिन आपकी विजिबिलिटी, उसके ब्रेन में आपकी पिक्चर, आपका ब्रांड, आप खुद उसके ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो कभी भी आने वाले टाइम में उसको मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा। और अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल चैनल अप्रोच, आप जहां देखें वहां पर आपको, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जहां पर भी देखे वहां पर उसे आप और आपका प्रोडक्ट, आपका ऑफर नजर आना चाहिए। तो चाहे वो फोन की कॉल्स हो, चाहे वो ईमेल्स हो, सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और आज की डेट में जैसे आपने चंद नए साथी आपको मिले, चंद प्लान आपने दिए, तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को, एक तो होता है सभी के लिए, एक स्पेसिफिक कर सकते हैं इन 4 नंबरों के लिए जो नए लोग हैं। मे बी अभी आपका कोई इवेंट नहीं हुआ, लेकिन पिछले इवेंट्स के अंदर आपने बहुत ही एक डायनेमिक एंट्री मारी थी, आपको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला था। अब उसको अगर बार बार डालेंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये वही चीज को डालते रहते हैं। लेकिन अभी आपने क्या किया, स्टेटस में डाला आपकी कोई रिवॉर्ड की पिक्चर, जो कि पुराना है मे बी, लेकिन आपने क्या किया, स्टेटस केवल चंद लोग जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, जो इस हफ्ते आपने प्लान दिया है, केवल उनको दिखने के लिए उसको अलाउड किया। तो ऐसे में उन लोगों को आपकी विजिबिलिटी, आपकी प्रेजेंस हमेशा उनके ब्रेन के अंदर मार्क होती रहेगी, और जब भी मौका पड़ेगा वो डेफिनेटली आपके साथ एसोसिएट होने चाहेंगे। तो उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करना है, क्रिएट अर्जेंसी। आपकी जो भी कॉल्स होती हैं, जब भी आप मैसेज करें, तो आपके पास एक ऐसा ऑफर होना चाहिए, कुछ ऐसा समथिंग होना चाहिए जो आपको, जो उनको ये दिखाए कि ये नेवर बिफोर ऑफर है, और आज अगर मैंने मिस कर दिया तो ये शायद मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना, लेकिन कुछ ऐसा उनको जाना चाहिए जिनको, जो उनको बहुत लुक्रेटिव लगे, जो उनको ऐसा लगे कि यार ये ऑफर मुझे मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में अभी आपसे बात करने वाला हूं। उसके बाद आपके पास यहां पर फॉलो विद पर्सनल टच, थॉटफुल मैसेजेस आप भेज सकते हैं। आप उनको ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं जो यू नो कुछ ऐसे मैसेजेस जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। तो इस तरीके से फॉलोअप के लूप में आपको हमेशा बने रहना है। इसके बाद पर्सनलाइजेशन का पावर क्या होता है। पर्सनलाइजेशन आपको, जब आप पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के साथ एक प्रोफेशन के अलावा एक व्यक्ति के तौर पे एसोसिएट होते हैं। आपका रेपो और आपका ट्रस्ट अलग लेवल पे बिल्डअप होता है, और आपका एक मैसेज उसको जाता है कि आप एक व्यक्ति हैं जो उसकी केयर करते हैं। मे भी कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज आई जो का साइबर क्राइम का कुछ ऐसा था, जैसे मान लीजिए फोन का हैक होना, और आपको ऐसी क्लिप कुछ ऐसी लगी जो आप उनको भेज दिया। तो कई बार ऐसा लगता है उसमें, तो डियर अनुराग सर, प्लीज वॉच दैट क्लिप एंड बी अवेयर। तो ऐसे में क्या होगा, अनुराग सर को एक मैसेज गया कहीं ना कहीं मेंटली,
यार वीरेंद्र सर ने जो मुझे ये मैसेज भेजा है, ये सोच के कि यार आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है और आपके साथ भी ये चैलेंज आ सकता है। तो इस टाइप के पर्सनलाइज फॉलोअप्स भी आप कर सकते हैं। नॉट ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही टोन पे बात करें। आपके पास कभी भी रैंडम कॉल ऐसी हो सकती है जब आप उसको कॉल करें और एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है आप हमेशा ही पूछें। आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं दिल्ली आया हुआ था, एंड आई थॉट कि भाई साहब को कॉल करूं, एंड मैं रियली आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हूं सर। और मतलब आपने बिजनेस का बात नहीं किया, लेकिन एक कनेक्शन बना के रखा। अगर आप एक कनेक्शन भी बना के रखेंगे तो उस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है अभी राइट टाइम नहीं हो, बट जब भी राइट टाइम आएगा वो आपके साथ उसकी प्राथमिकता होगी जुड़ना। नाउ, it's not customer's job to remember you. It's your obligation and responsibility to make sure that they don't have the chance to forget you. पैट्रिका फ्रिप के कोट है और वो बोलते हैं कि आप ये कस्टमर का काम नहीं है कि वो आपको याद रखे, ये आपका काम है कि कस्टमर आपको भूल ना पाए। एक बार आपने उसको इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, एक बार आपने उसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, एक बार आपने अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज के बारे में उसको बता दिया, तो हमेशा उसके दिमाग में ड्रिल होना चाहिए। मे बी उसके पास कुछ बहुत जेन्युइन रीजन हो नहीं करने का भी, लेकिन हमेशा उसके ब्रेन में ड्रिल होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी जो है जो पैरेलली मिस होने जा रही है उसके लिए। तो कुछ ऐसा करें कि चारों तरफ, चाहे आपका सोशल मीडिया हो चाहे बाकी चीजें हैं, जहां पर उसको हमेशा ट्रिगर करना चाहिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी को अबाउट टू मिस कर रहा है, होने वाला है। नाउ, मल्टी चैनल फॉलोअप्स कैसे करने? तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, आपके क्विक रिमाइंडर्स व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, मैसेजेस के माध्यम से हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं। इन डेप्थ अगर आप बात करें किसी प्रोजेक्ट की बहुत डिटेल्स को लेकर हो सकता है, पीडीएफ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको, वो व्हाट्सएप पे भी हो सकती है। अगर मेल आपका, डिपेंड करता है, अगर आपके मेल फ्रेंडली आपका प्रोस्पेक्ट है तो डेफिनेटली आपको उसको मेल करना चाहिए, और अगर मेल फ्रेंडली नहीं है तो इस सारी चीजों को आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे दोस्त। आप एक प्रोफेशनल हैं सेल्स के, आपका एक प्रोस्पेक्ट है, और जब आप उस प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ते हैं, आपका नंबर उसके पास आ गया, तो कहीं ना कहीं जब उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव होता है तो उस नंबर के बिहाफ पे या उसका मेल आईडी आपके पास होता है, उसके बिहाफ पे आपको फेसबुक ऑटो सजेशन देता है कि सजेशन फॉर यू एज अ फ्रेंड, वो वाला। आप उसके फ्रेंड बने, उसकी स्टोरीज, उसके पोस्ट, वहां पर कमेंट कीजिए, कुछ फेवरेबल कमेंट कीजिए, कुछ ऐसे कमेंट कीजिए कि वो आपको याद रखना शुरू करे, उसके जहन में आप इनग्रेव्ड होने चाहिए। अगर उसकी स्टोरीज, आपके उसके स्टेटस आपको दिखते हैं कहीं पर, खासतौर पे जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप फॉलोअप की लूप में रखे हुए हैं, तो वहां पर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। उसने जो स्टेटस डाला है, उसने जो स्टोरी डाली है, उसकी एक इच्छा है कि वो लोग उसको पसंद करें, लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो यहाँ पर जब आप अप्रिशिएशन करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं, तो व्यक्ति आपके प्रति एक डिफरेंट नजरिया रखता है। वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करता है, आपको रिलायबल समझता है, और आपके साथ एक बॉन्डिंग उसकी बनती चली जाती है। और हमारा बिजनेस बेस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर। जितना बेहतरीन रिलेशनशिप उतना बड़ा ट्रस्ट, और जितना बड़ा ट्रस्ट उतनी बड़ी बिजनेस की वॉल्यूम, उतने बड़े बिजनेस की टीम का बिल्डअप होना। तो यहाँ पर मल्टी चैनल्स को आप यूज कर सकते हैं। डोंट जस्ट फॉलो अप वन प्लेटफॉर्म, यूज एवरी चैनल टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपो। ये एक अननोन कोट है जो ये कहते हैं कि आपकी रेपो, आपकी रेपुटेशन, आपकी ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको हर एक पॉसिबल चैनल को यूज करना चाहिए। और आपके पास अगर कुछ उनसे रिलेटेड, उनके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो आप उनको पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। नाउ, क्रिएटिंग अर्जेंसी विदाउट बीइंग पुशी। आप, ऐसा ना लगे कि आप पीछे पड़ गए, तो ऐसे में आपने अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट होगी तो एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, और डर लगता है अरे यार ये मौका, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा, इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपको पड़ोस में एक प्रॉपर्टी बिक रही है और आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये प्रॉपर्टी जो है अपने वास्तविक दाम से बहुत कम में मिल रही है।
तो आप अपने, आपको लगता है यार ये प्लॉट, ये मौके का प्लॉट है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब आपका कोई खरीदारी करने का मूड नहीं था, लेकिन अब आपने क्या किया, थोड़ा बहुत पैसा अपना मिलाया, दो चार खास खास दोस्तों से पैसा मिला के और उस प्लॉट को तुरंत खरीद लिया, क्योंकि आपको पता है ये फोमो है, ये अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आपने इसको जाने दिया तो ये दोबारा मिलेगा नहीं। तो ऐसा फोमो क्रिएट करना सेल्स में बहुत अनिवार्य होता है, और इसमें आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद ही डिसीजन लेता है। तो जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग अनुराग जी, कैसे हैं आप? मैं दिल्ली आया हुआ था और मुझे लगा कि हमें एक बारी बात करनी चाहिए। अनुराग सर, जस्ट एन एग्जांपल मैं अनुराग सर का दे रहा हूँ। तो अनुराग सर, आपको हम लोग मिले थे और मैं आपसे मतलब बहुत इंप्रेस हुआ था जब हमारा ये प्लान के दौरान और सारी चीजें हमारी बात हुई हैं। तो मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्म करने के लिए आपको फोन किया था। डेफिनेटली पहले वो कनेक्शन आपने बनाना है, उनके घर परिवार के बारे में पूछना है, कि मैं जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अभी हमारा ना 31 मार्च तक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 31 मार्च तक, तो आज कितना तारीख हो गया? आज 25 तारीख हो गया। तो 5 दिन लेफ्ट है, यानी 5 दिन बचे हुए हैं। और ये 5 दिन का जो ऑफर है ना सर, दिस इज द अल्टीमेट ऑफर, नेवर बिफोर ऑफर। तो मैं चाहता हूं सर कि आप इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर रहा हूं, लेट्स मेक इट कि हम लोग इस ऑफर में इन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑफर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनसे कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इस ऑफर के माध्यम से। तो इस टाइप का एक कुछ स्पेशल कैंपेन चल रही है, कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। तो वो जब भी आपको मिलते हैं उस टाइप की आपने उसको लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना है, सो दैट वो एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हर एक आदमी को बड़े बेनिफिट्स जब नजर आते हैं और वो खोने का डर होता है, और स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए कि आज या 2 या 3 दिन का ऑफर है, तो वहां पर उसकी जो एक्टिविटीज है वो तेज हो जाती हैं। और आपने ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है कि वहां पर कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मिस होने की कगार पे है, और ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगले 5 दिन के अंदर ना सर, मैंने जितने भी मेरे प्रोस्पेक्ट से मेरी दीदी हैं, तो उनको भी मैंने इसमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करवाया है, बिकॉज ये नेवर बिफोर ऑफर है। तो मैं चाहता हूं, चूंकि आप मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो मुझे लगता है कि आपको अगले 5 दिन में अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी कहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज आपकी हो, कोई ऑब्जेक्शन आपका हो, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से आप एक लिमिटेड ऑफर के साथ, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब फॉलो अप करना चाहिए, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है। तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि सर फॉलो अप करने के लिए ना 24 से 48 घंटे का टाइम होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जब आपने किसी व्यक्ति को जूम कॉल पे इनवाइट किया, जैसे ही जूम कॉल खत्म हुई, तो आपका तुरंत बाद आपका एक कॉल उसको जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि जब आपने प्लान दिया, तो प्लान के खत्म होते ही आपको जूम कॉल, सॉरी, आपको तुरंत उसको फॉलो अप करना चाहिए। तो पहला, जैसे मान लीजिए जूम कॉल खत्म हुआ, तो आपकी प्रेजेंटेशन, चाहे वो ऑफलाइन प्रोग्राम है चाहे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, आफ्टर द प्रेजेंटेशन आपको उसको फॉलो करना। 90% लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। वो बैठा हुआ है महाराष्ट्र में, गेस्ट आ रहा है पटना से, और उसने देखा भी नहीं कि गेस्ट आया है कि नहीं आया, उसने उसको इन्वाइट कर लिया जूम में। अच्छा, गेस्ट आया वो ये भी अगर उसको पता चल गया, तो उसके बाद उसने कॉल नहीं किया। तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटेड, कॉल किया, सामने है तो उनसे पूछा कि आपको आज की प्रेजेंटेशन में सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी सर। पहली बात तो थैंक यू, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए कि आप आज के इस प्रेजेंटेशन में रहे। और अगर आप आपने सामने बैठे हुए हैं तो थैंक यू सो मच आपके समय के लिए सर। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इस प्रेजेंटेशन में बेस्ट पार्ट क्या लगा, द बेस्ट क्या लगा। अब क्या होगा, वो आपको कुछ बताने वाला है। जब वो आपको बताने वाला है, तो एग्जैक्टली आपने उसी बात पे उसको सपोर्ट करना है कि एग्जैक्टली दिस इज द रीजन, यही कारण है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हूं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं। एग्जैक्टली आपको जो चीज पसंद आई ना सर, जब मैंने पहली बार इस प्रोग्राम, मतलब जो भी उसने बोला, अगर उसने बोला इसमें मुझे रेजिडुअल बोनस पसंद है, तो आपने क्या बोलना है,
वाओ, एग्जैक्टली रेजिडुअल बोनस वाज द थिंग जिसकी वजह से मैं इस कॉल के अंदर हूं, जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। एंड आपकी और मेरी जो समझ है और आपकी और मेरी जो चॉइस है वो बहुत सिमिलर है सर। थैंक यू सो मच। एक बार हैंड शेक कर सकते हैं। पहला जो है वो आपके पास पॉजिटिव क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जिसपे वो कुछ ना कुछ आपकी बात के लिए आपकी कन्वर्सेशन को इनिशिएट आप कर सके, एंड धीरे धीरे आप उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। अगर यहां पर मान लो क्लोजिंग के चांसेस कम बनते हैं, तो आपने किसी भी फॉलोअप के बाद अगला कॉल, अगला फॉलोअप का डेट लेना है। मान लीजिए आज आप तो वो तो आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो पटना में है, तो आपने बोला ठीक है, तो सर अब मुझे बताइए आपको क्या चीज पसंद आई, इसमें द बेस्ट क्या था। उसने बताया, उसको आपने एग्जैक्टली उसमें सहयोग देना है कि एग्जैक्टली मुझे भी ये दो चीजें पसंद आई थी सर, और तीसरी चीज जो आप बता रहे हैं सर ये भी अल्टीमेट है, इसका ध्यान मुझे शायद मैंने उस टाइम नहीं दिया, लेकिन अब आपने जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से मेरे को भी ये बहुत पसंद आ रही है। ओके, अब आपने अगला बार क्या बोलना है कि अब हम लोग सर कल 8 बजे या 9 बजे किस टाइम बात कर सकते हैं। आपने उसको चॉइस दिया। जब आदमी के पास चॉइस होती है तो वो किसी एक को ऑप्ट करने में, किसी एक को चूज करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप मार्केट गए, अब दुकानदारी में अगर हैं या फिर आप शॉपिंग करते हैं, तो दुकानदार या फिर जो सेल्समैन है वो आपको दो शर्ट, सर ये वाली ये दोनों, तो इस तरीके से जब वो आपको चॉइस देता है तो आप वो चार उसमें बोला सर इनमें से कौन, तो आप एक उठा ही लेते हैं। आप ये नहीं बोलते इनमें से कोई नहीं, जनरली नहीं। तो यहां पर जब आपने उसको अगली फॉलोअप्स के लिए जब टाइम लिया तो उसमें उसको चॉइस दीजिए, सोमवार को या मंगलवार को सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे, तो वो किसी एक को बोलेगा। देन यू कॉल्ड, आपने उनको कॉल किया। तो जो पहला कॉल है वो इनिशियली आपकी प्रेजेंटेशन के बाद होना चाहिए, पहला फॉलोअप। दूसरा फॉलोअप आपका 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीड हो जाएंगी। हो सकता है वो किसी से सलाह ले, हो सकता है कि उसको कुछ और जानकारियां मिले जो उसके ऑब्जेक्शंस को और ज्यादा पुख्ता कर दे और उसकी डिसीजन मेकिंग को डिले कर दे। तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जब भी आप कर रहे हैं फॉलो अप, एक डायरी आप रखिएगा, और उस डायरी में डेट वाइज, मान लीजिए इसने बोला कि अब हम आपसे कब बात कर सकते हैं, इस बारे में हम कब बात कर सकते हैं। हो सकता है उसके ऑब्जेक्शंस भी हों, हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कंपनी भाग जाती है, अलाना फलाना, ये सारे हों। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इसका नाम है ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील फेल्ट एंड फाउंड। वो ऑलरेडी उसका वीडियो हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि समय की थोड़ी व्यस्तता है तो हम लोग जो है 24 से 48 घंटे में दूसरा उसका फॉलोअप करेंगे। साथ में वो बोलता है जब हम उस कॉल को क्लोज करेंगे तो अगली अपॉइंटमेंट हम लोग ले लेंगे, या एटलीस्ट उससे ये परमिशन ले लेंगे कि क्या मैं आपको अपडेट भेजता रह सकता हूं। एंड देन 3 से 5 दिन के बाद जो आपका पहला इनिशियल कॉन्टेक्ट, उससे 3 से 5 दिन के अंदर फिर एक नया फॉलोअप आपको होना चाहिए। वो फॉलोअप्स क्या हो सकता है कि आपने उसको एक वीडियो भेजा, एंड देन आपने मैसेज भेजा कि मिस्टर गेरा क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूं अगर आप अवेलेबल हैं। एंड देन अगर उन्होंने, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी को परमिशन मांगते हैं तो आप इजाजत मांगते हैं, जिन्ने लाई आपकी खिदमत में, तो वो जो है उसको एक फीलिंग आता है, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस आता है, बोलते हैं यस सर वी कैन टॉक। देन आई विल कॉल, मैं कहूंगा मिस्टर गेरा जो मैंने आपको ये पीडीएफ भेजा है या जो मैंने आपको ये कंटेंट्स भेजे हैं इसको रिगार्डिंग मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देन आई विल से कि मिस्टर गेरा दिस इज अ प्रोडक्ट जहां पर मैं सोचता हूं कि आपको आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, व्हाटएवर जो भी आपके पास है। तो उस तरीके से आप हर 3 से 5 दिन के बाद इनिशियल कॉन्टेक्ट के उसमें आप जरूर उनको फॉलो करें। एंड उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका कंसिस्टेंट फॉलोअप होना चाहिए। कंसिस्टेंट फॉलोअप, जब आप फॉलोअप कर रहे हैं तो अगली डेट, अगला समय आपको लेना है एंड उसको अपनी डायरी में मेंशन करना है। द मॉर्निंग जब आप गेटअप होते हैं तो आपका जो, जैसे आपने डायरी खोला वो डेट आपको नजर आती है और आपको लिखता है वहां पे, दिखता है वहां पर कि आज उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने बोला आज मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, लेकिन अगले महीने मेरा कमेटी है 15 तारीख को, तो 15 तारीख का कमेटी है, तो मेरे पास पैसा आएगा, देन आई विल ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ
आपने 15 तारीख डाल दिया, 15 अप्रैल, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि आप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो, आप उनको अपडेट कर रहे हैं, आप उनके जहन में आप हैं, अपॉर्चुनिटी के अपडेट्स उनको जा रहे हैं। 15 तारीख का मॉर्निंग आपकी आंख खुली, आपने अपना डायरी देखा, 15 तारीख का डेट, उसमें लिखा हुआ मिस्टर अनुराग गेरा ने बोला था कि कमेटी आ जाएगा। आई कॉल मिस्टर अनुराग, आई सेड अनुराग जी गुड मॉर्निंग, होपफुली घर में सब ठीक होंगे, अलाना फलाना सारी बातें। आपने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाया एंड क्यूरियोसिटी फिर जनरेट किया कि अनुराग सर मैं थोड़ा सा बाहर था एंड हमारे यहाँ पर ये आदमी ने इतना अचीवमेंट ले लिया, कुछ नए टेस्टिमनीज आपने उनको बताया। दिस इज फर्स्ट कनेक्शन बनाया, फिर क्यूरियोसिटी जनरेट किया एंड देन कॉल टू एक्शन। हाँ सर, तो आप कह रहे थे सर वो 15 तारीख का, तो आई थॉट कि मतलब आप बोलेंगे कि कॉल भी नहीं किया वीरेंद्र ने, तो मैं आज उसके लिए मैंने आपको कॉल किया। अब अनुराग क्या करेंगे? अनुराग बोलेंगे यस वीरेंद्र जी, डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करना है एंड दिस टाइम मेरा कमेटी का मैंने आपको बोला था, आई डू एग्री विद दैट। लेकिन अभी क्या हुआ ना सर, वो पैसा जो आया ना, वो थोड़ा सा कुछ और एक्सपेंसेस ऑल ऑफ अ सडन पॉप अप हो गए। तो अब जो है मई 5 तारीख को, 5 मई को मैं आपको डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा, तब तक मेरा सैलरी आ जाएगा। अब मैंने बोला इट्स ओके अनुराग जी, मैं मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट मुझे क्या लगता है ना, दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप और मैं मिलकर करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम बड़ा कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आपके जैसे पोटेंशियल का व्यक्ति यहाँ पर बहुत बड़ा एक परफॉर्मर बन के उभर सकता है। लेकिन अनुराग ने क्या किया, बहाना बना दिया 5 तारीख का। तो मैंने कुछ नहीं किया, 5 तारीख की डायरी का पेज खोला, 5 मई का, वहां पे लिख दिया अनुराग प्रॉमिस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट की वो ज्वाइन करेंगे। नाउ ये 15 अप्रैल से लेके 15 मई, 5 मई तक, ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूं। मेरा जो ब्रॉडकास्ट है, मेरा जो अपडेट्स है, मेरा वो है, वो अनुराग को जा रहा है। लेकिन जैसे 5 मई होगा, फिर मेरा डायरी खुलेगा, 5 मई की मॉर्निंग को मैं उठूंगा और मुझे याद भी नहीं है कि मुझे अनुराग को कॉल करना है, लेकिन जैसे मैंने डायरी खोला, मुझे अनुराग जी का नाम नजर आया। अब आई विल कॉल, हेलो अनुराग जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, घर में सब कैसे हैं। अगेन कनेक्शन, क्यूरियोसिटी। फिर मैंने बोला अनुराग, मैंने आपको बोला था कि वो एक व्यक्ति है हमारी टीम में, हुस्न मुबारक जी, यार उन्होंने जो है अभी पिछले, वो लड़के ने, यंग लड़का अभी, उन्होंने किया कैरन कार खरीदा। एंड एक अनदर व्यक्ति हमारी टीम में, हमने आपको बताया था, सुजीत जायसवाल जी, उन्होंने मर्सिडीज लिया। यार दे आर डूइंग ग्रेट भाई। और अनुराग भाई, फिर मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे 5 मई का टाइम दिया था, मुझे लगा कि कहीं आप बोलेंगे कि भैया तो भूल ही गए। तो आई जस्ट कॉल्ड यू टू रिमाइंड कि आज ये मौका है हमारे पास कि हम दोनों मिलकर एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो अब अनुराग के पास है ना, एक सेंस ऑफ, जिसे हम बोलते हैं अंदर से कचोरने वाला, गिल्ट वाला फीलिंग आ जाएगा कि ये आदमी हर टाइम पे जब जब बोलता है तब तब कॉल करता है, और मैं उसके लिए अपने दिमाग पे बटन नहीं डाल रहा हूं, मेरा डायरी काम कर रहा है। लेकिन अनुराग को इनडायरेक्टली मैंने एक मैसेज दे दिया कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, अपने वादे का पक्का व्यक्ति है, इज अ प्रोफेशनल। जब भी वो बोल रहे हैं तब भी कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके का फॉलो अगर आप करते हैं, तो आपका वो व्यक्ति जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो कसमें खाएगा आपके नाम की कि भाई साहब इंडस्ट्री के अंदर एक आदमी है जो जो बोलता है ना वो करता है, जिस डेट को बोलेगा ना उस डेट को कॉल करता है। एंड ही सो कमिटेड, ही सो प्रोफेशनल, ही सो ऑनेस्ट। एंड हर एक आदमी किसके साथ जुड़ना चाहेगा? एक ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, कमिटेड व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेगा। और आप अपने फॉलोअप्स के साथ उसको ये मैसेज देते हैं कि आप कमिटेड, प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट हैं, आप जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फॉलोअप होता है। और यहां पर आप स्टोरीज, अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पर एक व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, देन वो, ये सेम डायरी वाला जो मैंने बता रहा हूँ, तो हमारे एक मित्र हैं महेश शास्त्री जी, उनकी मैं कहानी बताता हूँ। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को डायरी लिखते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है वो ज्यादा फोर्स ही नहीं करते। लेकिन जैसे बोलेंगे, आपने बोला कि सर मैं ना December 31, 2025 को ज्वाइन करूंगा आपके साथ, चलो, मजाक मजाक में बोल दिया। तो उसने बोला थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हो सकता है इसमें ही ऊपर वाले की कुछ कुछ प्लानिंग हो। तो वो क्या करेगा, अपनी डायरी खोलेगा और 31 दिसंबर 2025 की पेज खोलेगा और उसमें लिख देगा। ये जरूर पूछेगा, अच्छा अगर आप मुझे ये बता दें कि जनरली सुटेबल टाइम क्या है जब मैं आपसे बात करूं या आपसे मिलूं, तो बोलेगा 10 से 12 के बीच में। तो 10 बजे और 12 के बीच में वो लिख लेंगे।
अब उसी टाइम कॉल करेंगे। 31 दिसंबर, वो आदमी भूल गया जिसने कमिट किया था। ये भी मतलब बहुत ज्यादा दिमाग पे फोर्स नहीं डाल रहे हैं। 31 दिसंबर, लोग उठ रहे हैं नए पुराने साल की विदाई के लिए और नए साल के स्वागत के लिए। लोग अपनी अपनी पार्टी प्लान कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डायरी खोली एंड देन ही कॉल्ड द प्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट इज शॉक्ड। ओ माय गॉड, मैंने तो मजाक में बोला था 31 दिसंबर को ज्वाइन करूंगा। एंड यहाँ पर एक मैसेज उसको गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और वो व्यक्ति उसके साथ जुड़ा एंड उसने सबसे बड़ा काम उसकी टीम के अंदर किया। तो दोस्त, ऐसी बहुत सारी कहानियां यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो गलतियां हम लोग करते हैं, वो ये गलतियां करते हैं कि हम डिले करते हैं अपने फॉलोअप्स को, इनिशियली डिले करते हैं। एंड उसके डिले करने का कारण ये होता है कि हम लोग जो है ये सोचते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, वो अपने हर बारी कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। ईगो की पोटली साथ में लेके चलते हैं। इफ यू आर इनटू सेल्स, अपनी ईगो को साइड में रखिए। ईगो नहीं चलेगी। आपको हर बार कॉल करना पड़ेगा, आपको हर बार रिजेक्शन मिल सकता है, बट इस रिजेक्शन 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 से 5वें से लेके 7वें लेवल के बाद एक सिलेक्शन होता है, एक यस होता है। तो ये जो आप अगर जो फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्शन है, आपके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। वो बोलेगा ये कंपनी भाग जाती है। तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि इस व्यक्ति के पास नॉलेज तो है, इसको ये तो पता है इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, कौन सी इंडस्ट्री में कंपनियां नहीं भागती हैं, लेकिन इसको राइट नॉलेज नहीं है। अब मेरा काम आसान हो गया। इसको इंडस्ट्री का तो पता है कंपनियां भाग जाती हैं, इसका मतलब इसको राइट इंडस्ट्री का नहीं पता, इसको राइट कंपनी का नहीं पता। तो आपने क्या बोलना है? ट्रिपल एफ फॉर्मूला। आई डू अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, कंपनियां भागती हैं। मैं भी ऐसा सोचता था। फील फैल्ट, मैं भी ऐसा सोचता था। जैसे आप सोचते हैं वैसे मैं सोचता था, यानी आई डू एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री करता हूं। जैसे आप सोचते हैं वैसे मैं सोचता था। लेकिन ये कंपनी एक इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी, ये कंपनी ऑडिटेड कंपनी, ये कंपनी ये यूएसपी इसके अंदर है। इस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्शन आपके खुद के हैं कि आप फॉलोअप नहीं करते। तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है द फियर ऑफ रिजेक्शन। आप अगर किसी पूछेंगे सर क्यों नहीं कॉल करते, आप फॉलोअप क्यों नहीं करते, तो बोलेगा सर बार बार सर वो ना ना बोलते रहते हैं, अब हमें लगता है कि क्या उसको बार बार कॉल करें। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन। आप ये सोचिएगा कि आप जितने नो इकट्ठा करने जाएंगे, उनके एवरेज में आपको 10 से 20% यस मिलने वाले हैं। तो आपका टारगेट पर डे का नो होना चाहिए। आज मुझे 10 नो इकट्ठे करने हैं, यस का छोड़ दीजिए, मुझे 10 रिजेक्शन इकट्ठे करने हैं। आई कॉल से नो 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 नो, 10 हो गया आज का दिन पूरा। आपके 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो यस करेंगे, लेकिन ये 2 लोगों के लिए आपको 10 नो को सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो रिजेक्शन का जो डर है उसको खत्म कर दो। एंड जब अपने आप को ही बोझ समझने लग जाते हैं, मतलब वो सामने वाला भी यार ये मतलब फॉलो अप से कॉल करना ही बोझ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगेन ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। इसको प्रोसेस का हिस्सा समझिए, फॉलोअप को प्रोसेस का हिस्सा समझिए। कई बार बहुत प्लान मुझसे कितने मर्जी दिला दो भाई साहब, फॉलोअप्स नहीं होते हैं। क्यों? प्लान में तो आपने टप 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 तोते की तरह बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता। लेकिन जब आप किसी को फॉलोअप करते हैं, उसको बोलते हैं कि क्या भैया आप ज्वाइन करेंगे, वो 10 बहाने सुनाता है और आपका इरिटेशन लेवल बढ़ता है। तो यहां पर इसको हार्डल मत समझिए। आप ये सोचिएगा कि 10 लोगों को मैंने फॉलोअप्स के लिए आज कॉल करना है एंड मुझे 10 नो सुनने हैं। नए प्लान तो मैं दे ही रहा हूं, ये 10 नो सुनने हैं। और आप पाएंगे कि आप नो ढूंढने जा रहे थे और आपको यस मिलते चले गए, क्योंकि एवरेज का नियम हर जगह काम करता है। उसके बाद क्या बोलना है ये समझ में नहीं आ रहा होता है। अब बोलना क्या है? अभी फॉलोअप्स किया तो क्या बोलना है? आपने फॉलोअप्स में 3 चीजें करनी है: कनेक्शन, क्यूरियोसिटी एंड कॉल टू एक्शन। आपने पहले कनेक्शन बनाना है, आप एक रिलेशन बनाइए, उसके घर के बारे में बातचीत कीजिए। देन एक क्यूरियोसिटी, एक ऐसा कुछ बोलिए कि उनके अड़ोस पड़ोस, उनके साथ का व्यक्ति जिसने अचीवमेंट हासिल किए, कुछ ऐसी टेस्टिमनी, कुछ ऐसी चीजें जो उनको क्यूरियस कर दे। एंड देन कॉल टू एक्शन, पैसा ला, ज्वाइन कर, दैट इज कॉल टू एक्शन। स्पीक अप, स्पीक अप। लोग जो है क्लोजिंग के लिए बोलते नहीं है, इसलिए कई बार सामने वाले के जहन में होता भी है तो भी वो ज्वाइन नहीं करता। तो अब जो वक्त आ गया मेरे दोस्त,
वो है इस फॉलोअप्स को एक्शन में लेने का। तो आप जो है किस तरीके से एक प्रोफेशनल की तरीके से एक्शन ले सकते हैं। लिस्ट योर लीड्स, जो आपकी लीड्स हैं उनको आपने लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद मतलब अब ये कौन सा लीड है, ये वो है जिनको आपने प्लान दे दिया, उनका लिस्ट बनाइए। ये वो लोग हैं जो आपके जूम कॉल को अटेंड करने के लिए हैं, उनका लिस्ट बनाइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके इवेंट को अटेंड किया, उनका लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है। दूसरा, क्रिएट अ पर्सनलाइज फॉलोअप शेड्यूल। आप फॉलोअप शेड्यूल बनाइए। अगर आपका लिस्ट है तो आप बनाइए कि फलाने को मैंने इस दिन वो करना है। तो इसके लिए आप टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना डायरी बना सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति को कब कब कॉल करना है। तो एक लिस्ट बनाइए एंड देन आज शुरू के 10 लोगों को आज कॉल करना है फॉलोअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले। और इनको बताइए कि 31 मार्च इज अप्रोचिंग, 31 मार्च तक हमारे पास ये ऑफर है, रमजान का ये ऑफर है, और अभी है ये जो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज लाइक नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइप से एक फियर फोमो उनको तैयार करना है। यूज मल्टीपल चैनल अप्रोच, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेजेस के माध्यम से उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक यू नो बड़ी इमेज उनके दिमाग में पेनिट्रेट कर पाएंगे और उनको वैल्यू ड्रिवन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और द बेस्ट पार्ट इज, अपने जो आपने फॉलोअप्स किए उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है और ट्रैक करना बहुत आसान है। जस्ट हैव अ डायरी। उस डायरी पे आप जो है डेट वाइज पहले, अभी क्योंकि मार्च का महीना पर चल रहा है, आज एक नई डायरी खरीदिए। मार्च का महीने का मतलब ये है कि पिछले जनवरी, फरवरी और मार्च अभी तक ऑलमोस्ट वी आर अप्रोचिंग टू द लास्ट ऑफ द मार्च। तो 3 महीने का जो पेजेस है वो आपके लिस्ट बिल्डिंग के काम आ जाएगा। जो लोग आपके कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं, जो आपके जूम को, जो आपके ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे हैं, एंड देन शुरू के 10 लोगों को अप्रोच करें। एंड देन उनको जब आप कॉल करेंगे तो वो कौन कौन सी डेट पे आपको बोल रहे हैं, उस हिसाब से उस डायरी को मेंटेन करें। और भूल जाइए कि आपने अपने दिमाग पे ज्यादा बर्डन डालना है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इस साल के अंत में भी वो ज्वाइन करेगा, तो वो पर्टिकुलर डेट उसमें लिखिए, उसको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए, बार बार उसको पिंग करते रहिए, बार बार उसको अपडेट करते रहिए, वैल्यू ड्रिवन मैसेज को ड्रॉप करते रहिए एंड उस पर्टिकुलर डेट पे उसको जरूर कॉल करें। एंड इसके लिए आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरी आपके लिए सब कुछ करने वाली है। तो योर नेक्स्ट फॉलो अप कुड बी द गेम चेंजर। आपका जो रुकावट है, जो कृपा रुकी हुई है, वो एक फॉलो अप से रुकी हुई है। अगला फॉलो अप, यू डोंट नो कि कौन व्यक्ति आपकी टीम में इस फॉलो अप की वजह से बहुत बड़ा करिश्माई व्यक्ति आ सकता है, जो आपकी टीम की, आपकी खुद की और उसकी खुद की डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। तो बी द मास्टर इन फॉलो अप। तो मैं यहां पर एक्शन लेने का टाइम है। और अगर हम बात करेंगे कि जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जितने भी बड़े अर्नर हैं उनमें एक चीज है कि वो फॉलो अप के मास्टर रहे हैं। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं एवरेज में और अर्नर में, जो टॉप अर्नर है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ फॉलो अप का डिफरेंस। तो फॉलो अप करने वाले व्यक्ति हमेशा बड़े अर्नर के तौर पर आपको नजर आएंगे। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आपके यहाँ पर रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को। तो अब यहां पर हम लोग जो हैं इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे एंड वी विल